हेलो बच्चों, वेलकम बैक के नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग वनस्पति जगत के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, तो आज उसकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। आज हम लोग टोटल 50 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद उसका आंसर कमेंट करिएगा। आज हम लोग को टोटल 50 एमसीक्यूज़ करेंगे, तो इसमें से आप लोग ने कितने करेक्ट किए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग का, बीज सबसे पहले किस में बनना प्रारंभ होता है। बीज सबसे पहले किस में बनना प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन दिया है कुछ फर्न में, दूसरा ऑप्शन दिया कुछ पाइनस में, कुछ एकबीजपत्री में या प्रारंभिक द्विबीजपत्री में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट में करिएगा, उसके बाद आंसर आप लोग देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा क्या, कुछ फर्न में। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। और आप लोग ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोल रहे थे कि मैम इंग्लिश में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाइए, तो मैं आप लोग के लिए इंस्टाग्राम में बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ, तो वहाँ पे जा कर के आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इस चैनल पे तो मैं आप लोग के लिए हिंदी मीडियम में अभी क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, बाद में बाइलिंगुअल हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप भी अगर आप लोग ने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रही हूँ, तो वहाँ से जा कर के आप लोग टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। चलिए आगे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा से किस में भिन्न है। मतलब टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा किस में भिन्न होता है। पहला ऑप्शन दिया स्वतंत्र युग्मोद्भिद, दूसरा ऑप्शन दिया अत्यधिक विकसित संवहन ऊतक, स्त्रीधानी या फ्लैजेला युक्त शुक्राणु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आप लोग का अत्यधिक विकसित संवहनी ऊतक। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से किस में भिन्न होता है, अत्यधिक विकसित संवहन ऊतक के कारण भिन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेजिनेला का जैव विकासी लक्षण है। सिलेजिनेला का जैव विकासी लक्षण है, क्या दिया हुआ है। हेट्रोस्पोर्स के लक्षण, विषम बीजाणु होता है, राइजोफोर का, स्ट्रॉबेरी का या लिंगुल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेट्रोस्पोरस लक्षण, विषम बीजाणु, ये हो जाएगा। सिलेजिनेला का जैव विकासी लक्षण क्या होता है, हेट्रोस्पोरस लक्षण या विषम बीजाणु। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। आप लोग काउंट करते रहिएगा, आप लोग कितने सही कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने सही किए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोथैलस युग्मोद्भिद से फर्न के पौधे बीजाणुद्भिद बनाने की प्रक्रिया जिसमें निषेचन नहीं होता उसे कहते हैं। प्रोथैलस मतलब युग्मोद्भिद से फर्न, क्या बोला गया, युग्मोद्भिद से फर्न के पौधे बीजाणुद्भिद बनाने की क्रिया जिसमें निषेचन नहीं होता उसे कहते हैं एपोस्पोरी, एपोगेमी, पार्थेनोकार्पी या फिर पार्थेनोजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 88 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, एपोगैमी हो जाएगा। क्या, एपोगैमी। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। प्रोथैलस युग्मोद्भिद से फर्न के पौधे बीजाणुद्भिद बनाने की क्रिया जिसमें निषेचन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, एपोगैमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रोविलाई या शंकु किस में पाए जाते हैं। स्ट्रोविलाई या शंकु किस में पाए जाते हैं, टेरिस में, मार्किंसिया में, इक्विसिटा में, सैल्विनिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, स्ट्रोविलाई या शंकु किस में पाया जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, इक्विसिटम में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकते, यह किस कारण होता है। क्या दिया हुआ है, पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो पाते। पाइनस के बीज जो है कवक के सहयोग के बिना अंकुरित नहीं हो पाते। पाइनस के बीज जो है कवक के सहयोग के बिना अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इसका कारण क्या होता है। इसका भ्रूण अपरिपक्व होता है, इसका कवक मूल माइकोराइजा के साथ अनिवार्य संबंध होता है, इसका बीजावरण बहुत कठोर होता है, बीज में बाधक उपस्थित होते हैं जो अंकुरण को रोकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर
बी आप लोग का जो दिया हुआ है ना, इसका कवकमूल माइकोराइजा के साथ अनिवार्य संबंध होता है, के साथ अनिवार्य संबंध होता है। तो क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकते। इसका कारण क्या है, कवकमूल माइकोराइजा के साथ अनिवार्य संबंध है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आम दिया हुआ है, कटहल दिया हुआ है, बांस स्पीसीज या पपीता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांस स्पीसीज। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक संलयन तथा असूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक संलयन तथा असूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। एगेरिकस में, अल्टरनेरिया में, न्यूरोस्पोरा में, सैक्रोमाइसीट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एगेरिकस। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। कौन सा, जिसमें केंद्रक संलयन और सूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए, उसके बाद आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। आज आप लोग का एक एनालाइज हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आज, तो इनमें आप लोग को पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। ये तो भी अपना एक चैप्टर है, ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर के पे अपन को MCQs प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग की ये प्रैक्टिस के लिए क्लास है, तो आज आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, कितने सही लगा पा रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया होगा, एगेरिकस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समपक्ष परागण किसमें होता है। समपक्ष परागण किसमें होता है, आम में, साइकस में, सरसों में या पाइनस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, समपक्ष परागण किसमें होता है, आम में होता है। समपक्ष परागण किसमें होता है, आम में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया हॉस्टेल अनावृत बीजी है, या फिर क्या दिया है सेकंड ऑप्शन, सिलीजिन लायक विषम बीजाणुक वाला एक सेल्विनायक सम बीजाणुक वाला है। तीसरा ऑप्शन दिया अनावृत बीजियों में बीजाणु अंडाशय भित्ति द्वारा परिपक्व नहीं होते हैं। चौथा ऑप्शन दिया गया साइकस और सिट्स दोनों में साधारणतः तने अशाखित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, कौन सा कथन सही है आप लोग का, अनावृत बीजियों में बीजाणु अंडाशय भित्ति द्वारा परिपक्व नहीं होते हैं। तो ये आप लोग का बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखना सही पूछा गया आप लोगों से, तो सही आप लोग को बताना है। बाकी ये तीन जो है ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी यहाँ पे गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अनावृत बीजियों में बीजाणु अंडाशय भित्ति द्वारा परिपक्व नहीं होते। तो ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आवृत बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु में क्या विकसित होता है। एक आवृत बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु में क्या विकसित होता है, भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश होता है, भ्रूण होता है या बीजांड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है भ्रूणकोश होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे भ्रूणकोश आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। निम्नलिखित में से बेमेल को चुनना है। साइकस एक लिंगाश्रयी होता है, सेल्विनिया विषम बीजाणुक होता है, इक्विसिटम समबीजाणुक होता है या पाइनस एक लिंगाश्रयी होता है। तो इसमें से आप लोग को बताना है कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, इसका राइट आंसर क्या, पाइनस जो होता है एक लिंगाश्रयी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही कथन चुनिए। सही कथन आप लोग को बताना है। ठीक है, इसमें से करेक्ट क्या होने वाला है।
तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, अनावृत बीजी समबीजाणुक और विषम बीजाणुक दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये आप लोग को बताना है सही दिया है या गलत दिया है। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये आप लोग का सही नहीं है। उसके बाद क्या, सेल्वनिया, जिंगो और पाइनस ये सभी आवृत बीजी होते हैं, बिल्कुल नहीं। सिकोया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है, ये करेक्ट हो सकता है आप लोगों का, करेक्ट है ये आप लोग का। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अनावृत बीजी पादपों की पत्तियां जलवायु की चरमता के लिए अनुकूलित नहीं होती। तो ये आप लोग का इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से आप लोग का सही कथन को चुनना था। सही कथन क्या होगा आप लोग का, सही कथन आप लोग को बताना है। तो सही कथन हो जाएगा आप लोग का, सिकोया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या, सिकोया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों के अलावा किसके कायिक भाग के अंदर भी पाए जाते हैं। नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया जो है धान के खेतों के अलावा किसके कायिक भाग में भी पाए जाते हैं, साइकस, इक्विसिटम, साइलोटम या पाइनस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, साइकस। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, साइकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइकस तथा एडिएडम किस एक के होने में एक दूसरे के समान है। साइकस तथा एडिएडम किस एक के होने में एक दूसरे से समान है, मतलब कि साइकस और एडिएडम किस एक चीज़ों के होने के कारण समान होते हैं। पहला क्या, बीज, गतिशील शुक्राणु, ऐधा या फिर वाहिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिशील शुक्राणु। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिशील शुक्राणु के कारण आपका क्या, साइकस और एडिएटम दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। साइकस और एडिएटम किसके समान होते हैं, गतिशील शुक्राणु के कारण समान होते हैं। ये आप लोग को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गतिशील शुक्राणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैमेटोफाइट युग्मोद्भिद एक स्वतंत्र पीढ़ी अवस्था में किसमें नहीं होती। गैमेटोफाइट युग्मोद्भिद एक स्वतंत्र पीढ़ी अवस्था इनमें से किसमें नहीं होती, पॉलीट्राइकम, एडिएटम, मार्गेंसिया या पाइनस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पाइनस। पाइनस से आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं आप लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिलेबस में बताया था, साइकस, पाइनस, इनके क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में वो सारे एमसीक्यूज मैं आप लोग के कवर कर दे रही हूँ। वो जो भी टॉपिक मैंने आप लोग को बताया था साइकस, पाइनस के बारे में, तो वो सारे टॉपिक आप लोग के यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इनसे ही आप लोग के क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग इन चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोग का एक भी नंबर नहीं घटे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, पाइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगाश्रयी है। पहला के ऑप्शन क्या दिया हुआ है, खजूर, मार्केंशिया, साइकस या पाइनस। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगाश्रयी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उभयलिंगाश्रयी कौन होता है आप लोग का, पाइनस होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या उभयलिंगाश्रयी कौन सा है आप लोग को बताना था यहाँ पे। तो पाइनस जो है आप लोग का उभयलिंगाश्रयी होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मरुस्थलीय पौधा है जिसका स्तंभ चपटी हरी मांसल संरचना में परिवर्तित हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत इजीली दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, एकेसिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिए है ओपेंसिया। तीसरा ऑप्शन दिया है क्या, केजुएराइना। चौथा ऑप्शन दिया है क्या, हाइड्रेला। तो क्या बताना है आप लोगों को, मरुस्थलीय पौधा, एक ऐसा मरुस्थलीय पौधा जिसकी स्तंभ चपटी हरी मांसल संरचना परिवर्तित हो जाता है, क्या है ये आप लोग का, केजुएराइना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा युग्मोद्भिद स्वतंत्र और एक स्वच्छंद जीवन यापन करने वाले होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा युग्मोद्भिद स्वतंत्र और स्वच्छंद जीवन यापन करने वाले होते हैं। सरसों में होता है, अरडी में होता है, पाइनस में होता है या स्फेगनम में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, स्फेगनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है आप लोगों का। क्या निम्नलिखित में से किसमें नर और मादा युग्मोद्भिद स्वतंत्र स्वच्छंद जीवन यापन करने वाले होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी स्फेगनम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। हाइपोथोडियम प्रकार के पुष्पक्रम से बनने वाले फल को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कैरियोप्सिस, साइकोनेसिस या फिर सोरोसिस या हेस्पेरेडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी साइकोनस आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हाइपोथोडियम प्रकार के पुष्पक्रम बनाने वाले फल को क्या कहते हैं, साइकोनस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा उभयलिंगाश्रयी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा उभयलिंगाश्रयी है। पहला ऑप्शन दिया पाइनस, दूसरा ऑप्शन दिया मार्केंसिया, तीसरा ऑप्शन दिया पपीता, चौथा ऑप्शन दिया साइकस। तो इसका बताना है आप लोग को राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा पौधा उभयलिंगाश्रयी है। इस क्वेश्चन को हमने शायद अभी ऊपर किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाइनस। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में ऐसे दो मुख्य लक्षण दिए गए हैं जिनके आधार पर नीटम को साइकस तथा पाइनस से अलग पहचाना जा सकता है और साथ ही जो कि उसकी आवृत बीजियों के साथ बंधुता दर्शाते हैं। तो इसको बताना है आप लोग को, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। कौन सा एक विकल्प जो मुख्य लक्षण दिए जिनके आधार पर नीटम को साइकस तथा पाइनस से अलग पहचाना जा सकता है और साथ ही जो उसके आवृत बीजों के साथ बंधुता दर्शाते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रेजिन वाहिनी और पत्ती सिरा विन्यास की अनुपस्थिति। दूसरा ऑप्शन दिया है वाहिका तत्वों की उपस्थिति तथा स्त्री धानियों की अनुपस्थिति, परिदलपुंज तथा दो अध्यावरण। चौथा ऑप्शन दिया है क्या, भ्रूण परिवर्धन तथा सिरस्थ विभोज्य तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग का, क्या वाहिका तत्वों की उपस्थिति तथा स्त्री धानियों की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा युग्मोद्भिद स्वतंत्र अस्तित्व वाले स्वच्छंद जीवी नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन दिया टेरेस, दूसरा ऑप्शन दिया फ्यूनेरिया, तीसरा ऑप्शन दिया पॉलीट्राइकम, चौथा ऑप्शन दिया क्या, सैंड्यूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सैंड्यूस। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनावृत बीजियों में पराग कक्ष क्या होता है। अनावृत बीजियों में पराग कक्ष क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है परागकण के भीतर की एक कोशिका जिसमें पुमंग बनते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया क्या, बीजांड के भीतर की एक गुहा जिसके भीतर परागण के बाद पराग भंडारित किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया क्या, गुरु युग्मोद्भिद के भीतर का एक छिद्र जिसमें से होकर पराग नलिका अंड तक पहुंचती है। यह चौथा ऑप्शन दिया क्या, लघु बीजाणुधानी जिसके भीतर पराग कण विकसित होते हैं। तो इसमें से बताना है आप लोग को अनावृत बीजियों में परागकक्ष क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है ना, बीजांड के भीतर की एक गुहा जिसके भीतर परागकण के बाद पराग भंडारित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आप लोग का ये बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
कोनीफर घास से विभेदित है क्योंकि इसके जाइलम में ट्रैकेड नहीं होते। इसमें पराग नलिका अनुपस्थित होती है। निषेचन से पहले भ्रूणपोष बनते हैं। बीजांड से बीज बनते हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? निषेचन से पहले भ्रूण बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अभी तक के हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आप लोग को बताना है आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट कर लिए। फिर टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उसमें से आप लोग कितने क्वेश्चन बन रहे थे आप लोग सही सही कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आप लोग का इससे एनालाइज हो सके कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग इसी प्रकार से करते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के PNST एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? साइकस, मॉस, सैक्रोमाइसिस या स्पायरोकायरा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है? साइकस। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्या? साइकस। साइकस आप लोग का क्या जीवित जीवाश्म होता है। आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और आपकी जो भी फ्रेंड PNST की प्रिपरेशन कर रही है या अदर स्टेट की भी हैं, BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन करें, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, तो उन्हें भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन एक जोड़ा सही रूप में स्पेर्मेटोफाइटा में आते हैं जो वर्गीकरण की एक पद्धति पर आधारित है? पहला ऑप्शन दिया है जिंगो, पाइसम, सटाइवम। क्या दिया हुआ है? जिंगो या पाइसम, मटर, एकेसिया, बबुल या गन्ना, पाइनस और साइकस, राइजोपस तथा गेहूं या ट्रिट्रिकम। गेहूं को ही ट्रिट्रिकम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाइनस और साइकस। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनसे आप लोग के बहुत क्वेश्चन बनते हैं पाइनस और साइकस से, लेकिन आप लोग के PNST एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो आप लोग को इनसे मिल ही जाएंगे। इनसे क्वेश्चन आप लोग के बनते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया, तो वहाँ पर आप लोग जाके देखिएगा, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। और ये टॉपिक आप लोग को बहुत कम लोग ही पढ़ाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स जो आप लोग का NCERT में कम दिया हुआ है इसके बारे में, लेकिन डिटेल्स दी हुई हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को इसलिए कवर करवा रही हूँ MCQs में, ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। हाँ, आप लोग हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें और बिल्कुल भी गलत ना करें। तो ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीज बनाता है लेकिन फूल नहीं बनाता? कौन सा पौधा है जो बीज बनाता है लेकिन फूल नहीं बनाता? मक्का, पुदीना, पीपल या पाइनस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पाइनस। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होना है। क्या बीज बनाता है लेकिन फूल नहीं बनाता है क्या? पाइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइकस में 2 बीजपत्र होते हैं लेकिन आवृत बीजियों में नहीं रखे गए हैं, क्योंकि साइकस में 2 बीजपत्र होते हैं लेकिन आवृत बीजी में नहीं रखे गए हैं क्योंकि नग्न बीजांड होते हैं। एक बीज के जैसा दिखाई देता है। सरसिनिट वर्नेशन होता है। संयुक्त पत्तियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नग्न बीजांड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइकस में 2 बीजपत्र तो होते हैं लेकिन आवृत बीजियों में नहीं रखे गए। क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि इसमें नग्न बीजांड होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा नर तथा मादा युग्मक तथा सबसे बड़ा पौधा किसमें पाया जाता है? सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा नर तथा मादा युग्मक तथा सबसे बड़ा पौधा किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया क्या? आवृत बीजी में। दूसरा ऑप्शन दिया वृक्ष वाले फल तथा कुछ एक बीजपत्री में, अनावृत बीजी में या द्विबीजपत्री पौधों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत बीजी में। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा नर तथा मादा युग्मक और सबसे बड़ा पौधा किसमें पाया जाता है? तो ये किसमें पाया जाता है? आवृत बीजी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।
जंगली पौधों को अधिक संख्या में उगाना चाहिए क्योंकि ये अच्छा स्रोत होता है। जंगली पौधों को अधिक संख्या में उगाना चाहिए क्योंकि ये अच्छा स्रोत होता है। किसके अच्छे स्रोत होते हैं? उच्च पोषक तत्व वाला जंतु के भोजन का, असंतृप्त खाद्य तेलों का, बीमारी तथा पेस्ट निरोधक जीनों का, बहुत दुर्लभ और दवाइयों में उपयोग होने वाले फल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीमारी तथा पेस्ट निरोधक जीनों का। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्या? जंगली पौधों को अधिक संख्या में उगाना चाहिए क्योंकि ये अच्छा स्रोत है बीमारी तथा पेस्ट निरोधक जीनों का। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप जगत में सबसे बड़ा शुक्राणु किस में होता है? पाइनस में, बरगद में, साइकस में, थूंजा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? साइकस। पादप जगत का सबसे बड़ा शुक्राणु किस में होता है? साइकस में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइकस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? साइकस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन दिया गया, इसमें सुसंगठित मादा पुष्प नहीं होते हैं, इसमें सर्सिनेट वर्नेशन होता है, इसका जाइलम के जाइलम वैलेंस के बने होते हैं, इसके जड़ में कुछ नीले हरे शैवाल्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? इसके क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है? इसका जाइलम के जाइलम वेसल्स के बने होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइकस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका जाइलम वेसल्स के बने होते हैं, ये आप लोग का इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है ये तीन चीज़ें जो हैं साइकस के विषय में सही दी हुई है। इसमें सुसंगठित मादा पुष्प नहीं होते, इसमें सर्सिनेट वर्नेशन होते हैं, इनके जड़ में कुछ नीले हरे शैवाल होते हैं, ये इसके विषय में करेक्ट है। और इनकरेक्ट क्या दिया हुआ है आप लोग का? इसका जाइलम वेसल्स के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पे इनकरेक्ट है, आप लोग को इनकरेक्ट बताना था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से एक किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? पाइनस, नागफनी, जिंगो या थूजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंगो। ऑप्शन नंबर कौन से में दिया हुआ है? सी दिया हुआ है, जिंगो। ऑप्शन नंबर सी भी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? एक तो साइकस को कहा जाता है, और साइकस नहीं दिया है तो जिंगो को जीवित जीवाश्म यहाँ पे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पूर्ण विकसित स्थिरधानी जिसमें गर्दन 4 से 6 पंक्तियों की नेक कैनोल कोशिका की बनी होती है, यह लक्षण है। एक पूर्ण विकसित स्थिरधानी जिसमें क्या बोला गया? क्वेश्चन को फिर से रिपीट करिए अच्छे से आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पूर्ण विकसित स्थिरधानी जिसमें गर्दन 4 से 6 पंक्तियों की नेक कैनोल की कोशिका की बनी होती है, यह लक्षण है। किसका लक्षण है? केवल अनावृत बीजियों का, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का। टेरिडोफाइटा तथा अनावृत बीजियों का, ये अनावृत तथा आवृत बीजी पौधों का ये दिया हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 का आप लोग का दिया हुआ है क्या? ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा का। ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक पूर्ण विकसित स्त्रीधानी में जिसमें गर्दन में 4 से 6 पंक्तियों की नेक कैनोल कोशिका की बनी होती है, यह लक्षण किस में होता है? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नर्सिंग एग्जाम के लिए आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें जैव विकास के आधार पर कौन सा सबसे अधिक विकसित है? सिलेजनेला, फ्यूनेरिया, क्लेमाइडोमोनास या पाइनस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी जो है पाइनस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? इसमें जैव विकास के आधार पर कौन सा सबसे अधिक विकसित होता है? तो पाइनस सबसे ज़्यादा विकसित होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पाइनस के बीज के पख किसका व्युत्पन्न है? टेस्टा तथा टेगमेन का, ओविल्यूफेरस स्केल की सतह का, या उपयुक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओविल्यूफेरस
स्केल की सतह का ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या पाइनस के बीच के पक्ष किसका व्युत्पन्न है? तो ओविलियोफेरस स्केल की सतह का ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा पौधा जिसमें बीज होते हैं लेकिन फूल तथा फल नहीं होते किस समूह में आते हैं? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। टेरिडोफाइटा, मॉस, फर्न या आवृतबीजी में? तो इसका आंसर तो आई होप आप लोग को पता होगा, कितने बार हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवृतबीजी में। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, अनावृत बीजी, मैंने शायद आवृत बीजी बोल दिया था, अनावृत बीजी में। ठीक है, अनावृत बीजी में आप लोग का ऐसा पौधा जिसमें बीज होते हैं लेकिन फूल फल नहीं होते किस समूह में आता है? अनावृत बीजी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइनस में परागण में 6 गुणसूत्र होते हैं, अतः इसके एंडोस्पर्म भ्रूणपोष में कितने होंगे? 12, 18, 6 या 24? तो इसका आप लोग को बताना है कितने होंगे। तो ये 6 ही होंगे। ऑप्शन नंबर क्या? सी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोला गया था आप लोग का? सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। पाइनस में परागण में 6 गुणसूत्र हैं, तो किसमें? एंडोस्पर्म भ्रूणपोष में कितने होंगे? तो 6 ही तो होंगे ना, कौन से अलग हो जाएंगे? 6 आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेजिन तथा टर्पेटाइन किससे प्राप्त होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन टर्पेंटाइन किससे प्राप्त होता है, या इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था आप लोग का बायोलॉजी से एम्स में एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्या IAA किसका व्युत्पन्न होता है, ये पूछा गया था आप लोग का। तो ये क्वेश्चन आप लोग के एम्स में पूछा गया था। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोग को प्रैक्टिस करवाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए पहले देख लेते हैं। रेजिन तथा टर्पेंटाइन किससे प्राप्त होता है? साइकस, पाइनस, सिडस या एबिस से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइनस। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग का साइकस और पाइनस से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारा मैं आप लोग को इसमें कवर करा रही हूँ। तो इस क्लास को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखते हुए पढ़ते हुए चलिएगा। आप लोग को एक भी क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं आएगा अगर साइकस और पाइनस से पूछा जा रहा है तो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आप लोग के सिलेबस में दिया हुआ है। इससे क्वेश्चन आप लोग के 100% पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक को आप लोग को बहुत अच्छे से कवर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टर्पेंटाइन किससे प्राप्त होता है? आवृतबीजी काष्ठ से, अनावृतबीजी काष्ठ से, फर्न से या टेरिडोफाइटा से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? फर्न से। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टर्पेंटाइन किससे प्राप्त होता है? तो फर्न से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस एक का युग्मोद्भिद सबसे बड़ा होता है? इनमें से किस एक का युग्मोद्भिद सबसे बड़ा होता है? साइकस का, आवृतबीजी का, सिलेजनेला का, मास का? बहुत इजी क्वेश्चन है। इतने सारे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा तो एनालाइज आपने किया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉस का। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस एक का युग्मोद्भिद सबसे बड़ा होता है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ने में गलती मत कीजिएगा। बहुत से बच्चे गलत कर देते, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा। इनमें से किस एक का युग्मोद्भिद सबसे बड़ा होता है? तो मॉस का युग्मोद्भिद सबसे बड़ा था। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइनस जिम्नोस्पर्म में अगुणी संरचना है। पाइनस जिम्नोस्पर्म में अगुणी संरचना है। पहला ऑप्शन क्या है? गुरु बीजाणु भ्रूणपोष तथा भ्रूण में गुरु बीजाणु परागण तथा एंडोस्पर्म भ्रूणपोष में गुरु बीजाणु अध्यावरण तथा जड़ के परागण पत्तियां तथा जड़ के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी गुरु बीजाणु परागण तथा एंडोस्पर्म के। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाइनस जिम्नोस्पर्म में अगुणी संरचना गुरु बीजाणु परागण तथा एंडोस्पर्म के। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइनस, साइकस, जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म होते हैं त्रिगुणित, अगुणित, द्विगुणित या चतुर्गुणित? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म होते हैं। इनको अलग अलग क्वेश्चन बनाकर भी आप लोग से पूछ सकता है। पाइनस का एंडोस्पर्म होता है तो अगुणित होता है, साइकस का होता है तो अगुणित होता है, और जिम्नोस्पर्म क्या होता है, अगुणित होता है। तो ये सारी चीज़ मैं आप लोग को एक ही में बता दे रही, तो आप लोग को याद रखते हुए चलिएगा इन चीज़ों को, ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछे तो गलत ना हो। तो याद रखिएगा पाइनस साइकस और क्या जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म क्या होते हैं आप लोग के, अगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुकोशिकीय कवकों, तंतु में सवालों तथा मौसों के प्रोटोनिमा में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज़ समान होती है? डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र, प्लेटिज जगत का के सदस्य, पोषण विधि, खंडन द्वारा गुणन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खंडन द्वारा गुणन। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवृत बीजियों में कार्यशील गुरु बीजाणुओं में क्या विकसित होता है? भ्रूणकोष, बीजांड, भ्रूण या परागकोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए भ्रूणकोष। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत बीजियों में कार्यशील गुरु बीजाणु में क्या विकसित होता है? तो भ्रूणकोष विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का जीवन चक्र अगुणित प्रकार का होता है? गेहूँ में, ऑस्ट्रेलोगो में, पॉलीट्राइका में, फ्यूनेरिया में। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है क्या? ऑस्ट्रेलोगो में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवृत बीजियों में मुख्य रूप से पौधे प्रभावी होते हैं क्योंकि क्या होता है इनमें? तो इनमें विभिन्न आवासों में अनुकूलन की क्षमता होती है। तो ये बिल्कुल आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। बाकी अपन देख लेते हैं। और इनमें बहुत अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करने का गुण होता है? तो बिल्कुल नहीं। इनमें स्वपरागण गुणोत्तर नहीं होता। मानव द्वारा उगाए जाने के कारण ऐसा होता? बिल्कुल नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? आवृत बीजी में मुख्य रूप से प्रभावी होते हैं। क्यों होते हैं? इनमें विभिन्न आवासों में अनुकूलन की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आवृत बीजियों में बिना अपवाद के है? नलिका की उपस्थिति, द्विनिषेचन, द्वितीयक वृद्धि या स्वपोषी या स्वपोषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर बी द्विनिषेचन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब आप लोग को कमेंट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, कितने आप लोग से बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, क्या आप लोग को दिक्कत आ रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, या आप लोग टेलीग्राम पे बता सकते हैं। तो सारी जगह मैं अवेलेबल हूँ। आप लोग को जो भी दिक्कत आती है BSc नर्सिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो आप लोग मुझे कहीं पे भी पूछ सकते हैं। इन तीनों साइट्स में आप लोग को मैं अवेलेबल मिलूँगी। आप लोग के हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आप लोग को जो भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।